सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या जानी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए 12th सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी का 12th सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, वो आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मैं अब शुरू करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या। तो आप लोग एक प्रकार से थंबनेल भी आप लोग देख लीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में 2026 में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है ये आखिर है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को पहले 2 मिनट टाइम लेना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को एक तरीके से कंफ्यूजन भी होता होगा कि भैया मैंने एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला चैप्टर तो देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और आप ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आखिर है क्या, इसके अंदर आखिर रिलेशन क्या है, क्या चीज़ है। कोई बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक से अलावा अगर कोई और बुक देखते हैं एचसी वर्मा, तो उसमें प्यारे बच्चों यूनिट वाइज दिया हुआ है चैप्टर का नाम। ठीक है, यूनिट वाइज, जो कि इस तरीके से दिया गया है। हर एक यूनिट में 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, 3 चैप्टर इस तरीके से दिया गया, वहां पे मेंशन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी बुक में देखा जाए या फिर एचसी वर्मा बुक में देखा जाए, एचसी वर्मा बुक में तो दिया गया है यूनिट वाइज, लेकिन वही एनसीईआरटी बुक में देखा जाए तो आप सभी को चैप्टर वाइज वहां पे अच्छे तरीके से दिया गया, सिलेबस आप सभी को बताया गया। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने बोला, इसके अंदर आप सभी को 2 चैप्टर पढ़ने को है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हर एक यूनिट में 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर इस तरीके से आप सभी को पढ़ना है। तो वही हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप सभी को 2 चैप्टर पढ़ने को है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा चैप्टर भैया? तो पहला जो है आप सभी का पहला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो आप सभी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। और वहीं अगर दूसरा चैप्टर की बात किया जाए तो आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जो कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये आप सभी का चैप्टर 1 है और ये आप सभी का चैप्टर 3 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो भैया दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो दूसरा चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, आप सभी का करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो भैया दूसरा चैप्टर पढ़ना है आप नहीं पढ़ाइएगा जो आप पहला मतलब ये चीज शुरू कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो 2 चैप्टर पढ़ना है, इसमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो चार्ज रुका हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग को इसके अंदर अध्ययन करना है, इसके अंदर स्टडी करना है। जो चार्ज रुका हुआ है, जो चार्ज डायनेमिक है, उसके बारे में अध्ययन नहीं करना। जो चार्ज चल रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है भैया? वो चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जो करंट मूव कर रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तो जो चार्ज रुका हुआ है वो हम लोग को ये दोनों चैप्टर में पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर को पहले मैं खत्म कर देता हूं, फिर मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर भी मैं खत्म कर दूंगा। तो ये दोनों जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना प्यारे बच्चों, तो आप सभी को काफी आसान भी लगेगा, काफी मजा भी आएगा, काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है भैया, अब मैं यहां तक तो समझ गया, आप ये चीज सही बता रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगा, किसी भी चीज में डाउट होगा, कोई भी चीज से रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम डाउट जो भी होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं। जी हाँ भैया, शुरू कीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है? सबसे पहले मैं ये चीज फंडा शुरू करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही ये दोनों चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग को मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा कुछ आप सभी को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी को निफिक्र रहना है, इसके लिए आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, मुझे है। ठीक है, तो देखिए अब मैं शुरू करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आप सभी का 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक जो शब्द है वो आप सभी का इलेक्ट्रो है, और एक जो शब्द है आप सभी का प्यारे बच्चों स्टैटिक्स है। ठीक है, स्टैटिक्स है। ठीक है, स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रो का मतलब कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, सिंपली मतलब होता है, इसका मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है भैया? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब जो चीज रुका हुआ है। ठीक है, तो जो चार्ज मतलब कि चार्ज जो रुका हुआ है, उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में, इस यूनिट में अध्ययन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो चार्ज डायनेमिक में है, जो चार्ज मूव कर रहा है, तो वो तो प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि आप लोगों को सेकंड चैप्टर में पढ़ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है भैया, यहां तक समझ गए? ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए, अगर हम बात करें
कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब ये चीज होता क्या, कौन सा, कैसे हम ये समझेंगे कि कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, कौन सा चार्ज रेस्ट में। तो ये चीज मैंने आप सभी को प्यारे बच्चों डायग्राम देख के मतलब कि बना करके बता देता हूं सिंपली। देखिए, मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। इसके ऊपर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लिया जाए चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे मान लिया जाए चार्ज है, प्लस जो भी है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कंडक्टर या फिर इंसुलेटर जो भी होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है प्यारे बच्चों, ये जो है वो आप सभी का चार्ज जो है वो आप सभी का रुका हुआ है, ठीक है, चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है, चार्ज जो है आप सभी का यहाँ पे रुका हुआ है चार्ज, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों, मान लिया जाए इस प्रकार से कोई इंसुलेटर या फिर कोई भी कंडक्टर होगा, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर या फिर कंडक्टर होगा। यहाँ पे जो है मैंने आप सभी को चार्ज मूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मूव करके दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ठीक है। मान लिया जी ये जो चार्ज है आप सभी का यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया प्यारे बच्चों, चार्ज जो है एट मोशन में है। चार्ज क्या है प्यारे, ये यहाँ पे चार्ज क्या है प्यारे बच्चों, एट मोशन में है, यानी चार्ज जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे सिंपली लिखा गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साइंस का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग चार्जेस के रुके हुए के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जहां पे चार्ज रुका हुआ है उसी के बारे में हम लोग उसके अंदर अध्ययन करते हैं। किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये साइंस का वह ब्रांच है जहां पे चार्ज रुका हुआ है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेज एट रेस्ट। तो ये डिफिनीशन आप लोग ध्यान से देख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ऐसे तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग को प्यारे बच्चों ये पीपीटी जो भी है, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, इसके लिए आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है। आप लोग सवाल ये कर सकते हैं कि भैया चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रकार का फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स यानी बल एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। मतलब कि इसको एक तरीके से ऐसे समझिए कि चार्ज जैसे कि मास किसी बॉडी का एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक, ठीक है, ये एक मैटर है, इसके अंदर जो भी मास है तो ये एक प्रकार का क्या है, ये बॉडी का ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक गुण है, मास। उसी प्रकार से ये बॉडी के किसी भी बॉडी या फिर किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी मैटर के अंदर चार्ज जो है, चार्ज वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी है उस बॉडी या फिर उस मैटर या फिर उस सब्सटेंस का। तो उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चार्ज जो है वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी सिंपली बात समझिए, चार्ज एक प्रकार का बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। चार्ज जो है वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वही चीज प्यारे साथियों यहाँ पे लिखा गया है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है चार्ज को तो वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। अब देखिए सवाल उठता है कि नेचर में कितने तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो प्यारे साथियों नेचर में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी मैटर में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे तो न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन दो तरह के, अगर चार्ज की बात किया जाए तो नेचर में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, जो कि आप सभी नाम जानते होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होता है और वहीं एक प्रोटॉन होता है, ठीक है भैया, यहां तक तो समझ गया। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आप सभी का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, कूलम, ठीक है। वहीं अगर मास की बात किया जाए तो मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। वहीं अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो आप सभी का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं अगर मास की बात किया जाए तो मास जो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये चीज आप सभी समझ रहे हैं, ये चीज आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है।
27 किलोग्राम होता है। ठीक है, 27 किलोग्राम होता है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हो गया प्रोटॉन का बात। तो भैया ये चीज बताइए ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर है फिर क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो आप सभी का निगेटिव में होता है। ठीक है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आप सभी का माइनस में होता है, निगेटिव में होता है चार्ज यहाँ पे। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस में होता है। वहीं अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो आप सभी का पॉजिटिव होता है, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वही मास की बात किया जाए तो मास यहाँ पे लिखा गया है। और एक तरीके का पार्टिकल्स पाया जाता है नेचर में, वो होता है न्यूट्रल पार्टिकल्स, जो कि हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। इस पे जो चार्ज होता है ना प्यारे साथियों, इस पे जो चार्ज होता है, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं होता है, इस पे चार्ज होता है 0। और वहीं अगर मास की बात किया जाए, न्यूट्रॉन का मास होता है, लेकिन वहीं अगर मास की बात किया जाए तो मास जो होता है इसके अंदर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया आप सभी का न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नेचर में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है और एक प्रकार का प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है जो कि आप सभी का चार्ज उस पर 0 होता है, और वहीं मास की बात किया जाए तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है भैया, यहां तक तो अब मैं समझ गया। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है ना वो आप सभी का कूलम होता है, कूलम। ये चीज आप सभी ध्यान में इसको याद कर लीजिएगा, ये आप सभी का ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों ऐसा प्रश्न आप सभी से पूछ दिया जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का ऐसा यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्या होता है। तो कूलम होता है, कूलम होता है आप सभी का ऐसा यूनिट। ठीक है, वहीं अगर सीजीएस में बात किया जाए, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीग्राम, ये फिर सिस्टम में बात किया जाए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी का ईएसयू, ईएसयू कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको बोला जाता है स्टेट कूलम भी। यानी ऐसा यूनिट में बात किया जाए चार्ज का यूनिट तो फिर क्या होता है, कूलम। वहीं अगर सीजीएस में कोई पूछ देगा तो उसका क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, या फिर ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, सीजीएस में बात किया जाए। अब देखिए, सीजीएस और कूलम में रिलेशन भी होता है। तो मान लिया जाए एक कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है, तो 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है, ईएसयू के बराबर होता है। ये आप सभी का रिलेशन है, 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू। ये आप सभी का रिलेशन है सीजीएस और कूलम में। ठीक है, दोनों कूलम जो है आप सभी का चार्ज का ऐसा यूनिट है। वहीं अगर सीजीएस में बात किया जाए चार्ज का यूनिट तो आप सभी का ईएसयू है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और उसे स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, यहां तक तो समझ गए। वहीं अगर चार्ज का सबसे बड़ा जो यूनिट होता है, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, वो आप सभी का फैराडे होता है। फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम के बराबर होता है। वो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है। फैराडे जो है प्यारे बच्चों आप सभी का चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे जो कि यहाँ पे लिखा गया रिलेशन, 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो अब मैं सारा कंसेप्ट समझ गया। अब सवाल उठता है कि चार्ज का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी होता ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चार्ज का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, चार्ज जो होता है वो आप सभी का स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है भैया, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये आप क्या बोल रहे हैं, यानी कुछ नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। स्केलर वेक्टर तो आप लोग पढ़े होंगे ना क्लास 11th में। तो स्केलर मतलब क्या होता है कि जो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पहला क्लास या फिर दूसरा क्लास या फिर तीसरा क्लास में, तीसरा स्टैंडर्ड में जो भी पढ़े होंगे आप लोग, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन पढ़े होंगे कि मान लिया जाए इतना क्या होता है, 1 + 2 + 3 क्या होता है। ठीक है, मान लिया जाए कोई सिस्टम है या फिर कोई सिंपल लॉ ऑफ एडिशन कहने का मतलब मान लिया जाए दिया गया है 1 कूलम, ठीक है, 2 कूलम, 5 कूलम, इस तरीके से दिया गया। तो इसका टोटल जोड़ कितना होगा, टोटल जोड़ इसका जो होगा ये होगा प्यारे बच्चों वो आप सभी का 8 कूलम के बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ पे फॉलो होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि यहाँ पे सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर कहा जाए, सिंपली अगर कहा जाए तो इसके अंदर मान लिया जाए, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ इसके अंदर कहा जाए, कहाँ गया, सॉरी इसके अंदर कहा जाए, हाँ स्केलर क्वांटिटी यानी 1 कूलम + 2 कूलम + 5 कूलम इज इक्वल टू 8 कूलम, यानी सिंपल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। यानी अगर कहा जाए,
ये क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है। सिंपल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए टोटल नेट चार्ज अगर कहा जाए किसी भी सिस्टम पे, मान लिया जाए कोई एक सिस्टम दिया गया, ठीक है, कोई एक सिस्टम दिया गया, ये चीज मैं समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मान लिया जाए इस पे 1 कूलम है, 2 कूलम है, प्लस 5 कूलम है, प्लस 2 कूलम है, मान लिया जाए। तो इस पे अगर कहा जाए कि ये टोटल जो बॉडी है इसके अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो आप लोग कितना बोलेंगे? तो टोटल हम लोग बोलेंगे 5 to 7 एक 8, यानी 10 कूलम इस सिस्टम पे टोटल नेट चार्ज है। यानी टोटल को जोड़ देंगे, जितना माइनस रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। सिंपली बात यही है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी और इसका अगर पीपीटी लेना चाहेंगे तो आप सभी को पीपीटी भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी जो आता है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी जो आता है चार्ज का, वो आप सभी का दो टाइप्स का नेचर में चार्ज पाया जाता है। दो टाइप्स का, एक आप लोग जानते होंगे पॉजिटिवली चार्ज पाया जाता है और दूसरा वही निगेटिवली चार्ज पाया जाता है। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लस और एक माइनस, ठीक है। दो टाइप्स के नेचर में चार्ज पाए जाते हैं। वही अगर बात किया जाए, देखिए दो तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, दो नेचर के चार्ज पाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में। अब देखिए, अब आप सभी जानते होंगे, सुने होंगे, ऐसा क्लास 9 10th में भी सुने होंगे या फिर 11th में भी आप लोग जानते होंगे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल, जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ भैया? ये कहने का मतलब कुछ नहीं हुआ प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए कि लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज यानी सेम नेचर का चार्ज, यानी सेम पोलैरिटी के चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को धक्का देता है, ठीक है, एक दूसरे को धक्का देता है। वहीं अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहता है, अपोजिट नेचर कहने का मतलब यानी एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, आप लोग डिफिनेशन में यहाँ पे वही चीज आप सभी के लिए लिखा गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको मैं एक तरीके से एग्जांपल से भी मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग विद्यादानी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखिए, वहाँ पे सारा चैप्टर का आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए एग्जाम्पल से मैं आप सभी को ये फिर समझाता हूँ। मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। आप सभी को दिखाई दे रहा है आई होप, ठीक है। पहला भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी रखा गया है, ठीक है। दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो दोनों अगर सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ये जो है, ये जो प्लस वाला चार्ज है, इस प्लस वाले चार्ज पे इसको इधर ठेलेगा, एफ फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है इसको इधर ठेलेगा, ठीक है। यानी दोनों जो चार्ज, ये जो दोनों जो चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। क्यों? क्योंकि ये सेम नेचर का चार्ज है, ये चार्ज है, सेम पोलैरिटी का चार्ज है। वहीं अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहता, वहीं अगर प्यारे बच्चों अपोजिट नेचर का चार्ज होता, मान लिया जाए अपोजिट, एक होता माइनस और एक होता प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? ये दोनों एक दूसरे को प्यारे बच्चों अट्रैक्ट करता है। ये इसके तरफ फोर्स लगाता और ये भी इसके तरफ फोर्स लगाता। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, दोनों का जो मैग्नीट्यूड जो होगा, दोनों का जो परिमाण आएगा वो दोनों सेम होगा, लेकिन नेचर जो होगा, जो आप सभी का जो डायरेक्शन होगा, वो आप सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। यानी सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, वहीं अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझते होंगे ऐसे भी, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए कि भैया अगर माइनस माइनस चार्ज रहेगा, तो दोनों अगर माइनस माइनस रहेगा तब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग अब बताइए, अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये चीज मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर दोनों अगर सेम नेचर का चार्ज है, तो अगर माइनस माइनस है तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? सेम नेचर का चार्ज है, रिपेल होगा। यानी ये जो है, ये माइनस वाला चार्ज इस माइनस वाला चार्ज को इधर धक्का देगा, और ये जो माइनस वाला चार्ज है, ये जो माइनस वाला चार्ज है, इस माइनस वाला चार्ज को इधर धक्का देगा, इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब वही सवाल उठता है कि भैया अगर मान लीजिए कोई अगर न्यूट्रल बॉडी रहेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल बॉडी रहेगा तो क्या होगा भैया? ये चीज तो समझाइए। ऐसे क्या हो गया ये चीज? रुक जाइए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं पहले ये चीज, ठीक है। ये एक ही बार बहुत सारा थंबनेल आ गया है जो कि आप सभी के लिए परेशान कर रहा है यहाँ पे,
इसको मैं पहले हटाता हूँ, ठीक है। अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, रुक जाइए। अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होता है, ये ऐसे आ गया, रुक जाइए। अच्छा, ये लगता है गड़बड़ा गया पीपीटी में ही गड़बड़ा गया। प्लस आइकन दे रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैंक पेज नहीं आ रहा है। यहीं पे मैं समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए चाहे सवाल उठता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, आप लोग सोचिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इस पे है प्लस आइकन का चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और वहीं अगर दूसरा बॉडी जो है ये आप सभी का न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कहने का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, आप लोग तो यही समझते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, रिपल्सन कैसे होगा या फिर अट्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ पे तो एक पे कोई चार्ज नहीं है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप यहाँ पे अट्रैक्शन बोल रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सन क्यों नहीं हो सकता है। जब आप अट्रैक्शन बोल रहे हैं इस पे, तो क्योंकि चार्ज नहीं है कुछ। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, न्यूट्रल जो बॉडी है ना, इस पे ऐसा मत समझिए कि इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है, चार्ज है। ये आप क्या बोल रहे हैं, जी हाँ प्यारे साथियों, इस पे चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कट कूट के जीरो आ जाता है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है न्यूट्रल बॉडी पे। न्यूट्रल बॉडी कहीं भी देखते होंगे, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है उस पे चार्ज होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए दोनों कट-कूट के जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि भैया ठीक है, इस पे चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो मान लिया जाए अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप लोग रखे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे मान लिया जाए अट्रैक्शन ही क्यों हो रहा है, रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा है। जब आप बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रल पार्टिकल्स के पास। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और ये क्यों होगा, इसमें जो हम लोग फिजिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज, या फिर बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में आप सभी को कंसेप्ट बताया जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इसी का आप लोग अगले वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आप सभी को बताया जाएगा कि आखिर एक पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब पर भी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। आखिर क्यों? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, इंडक्शन ऑफ चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आप सभी को टॉपिक इसके अंदर ही पढ़ना है, इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। तो वो आप सभी को अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा अगले वीडियो को भी। इसके जो सेकंड पार्ट है वहां पे बताया जाएगा पोलराइजेशन ऑफ चार्ज या फिर इंडक्शन ऑफ चार्ज। बहुत मजा आएगा, उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में डील किया जाएगा, बताया जाएगा, आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बता देता, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक पेज आ ही नहीं रहा, थंबनेल आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैंक पेज आएगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लेके आप सभी को समझाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जितना भी बताया मैंने आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को जो भी डाउट वगैरह होगा वो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? ये नंबर जो है प्यारे बच्चों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, 7667140322, ठीक है। ये नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।